नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग समाज शास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सामाजिक संरचना को अंग्रेजी में सोशल स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब किसी भी तत्व, वस्तु, घटना या संगठन का अध्ययन किया जाता है तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक उनकी संरचना का अध्ययन करता है। बच्चों, जितने भी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान है, सभी सर्वप्रथम अपने अपनी अध्ययन की वस्तु की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। सभी विज्ञानों की परिभाषाओं का अध्ययन करें तो हम यही पाएंगे कि विज्ञान अपने अध्ययन की वस्तु की उत्पत्ति और विकास तथा उसकी संरचना और कार्यों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन है। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान बताया है तथा समाज के अध्ययन को दो भागों में बांटा है, स्थैतिक अध्ययन और गतिक अध्ययन। स्थैतिक अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने समाज की संरचना और उसके कार्यों का अध्ययन रखा है। समाज की संरचना और उसके कार्यों के अध्ययन पर सर्वप्रथम आपने ही नाम दिया है। इसके बाद इस अवधारणा का प्रयोग क्रमशः हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्खीम ने किया है। सामाजिक विज्ञानों में इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम मोंटेस्क्यू से माना जा सकता है। समाजशास्त्र में यह अवधारणा जीव विज्ञान से ली गई है और समाजशास्त्र से यह अवधारणा सामाजिक मानवशास्त्र में गई है, जहां इस अवधारणा का विकास एक उपागम, एक अध्ययन पद्धति और एक सिद्धांत के रूप में रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की ने किया है। वहां से यह संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अवधारणा विकसित होकर पुनः समाजशास्त्र में आई। समाजशास्त्र में अब यह अवधारणा उपागम, सिद्धांत, अध्ययन पद्धति तथा संप्रदाय के रूप में प्रमुख स्थान प्राप्त किए हुए हैं। इसके पश्चात अब हम संरचना का अर्थ एवं सामाजिक संरचना का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी की कोई न कोई संरचना अथवा ढांचा अवश्य होता है। भौतिक वस्तु चाहे लघु हो अथवा बृहद, उसका आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि जरूर होती है और अभौतिक चीजों की संरचना को समझना थोड़ा कठिन है। संरचना एक जटिल समग्र होता है जिसमें अनेक इकाइयां एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित तथा जुड़ी हुई होती है। इन इकाइयों में परस्पर प्रकार्यात्मक एकता होती है। ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होती है। इन प्रकारों में सामान्यतया स्थायी और व्यवस्थित संबंध होते हैं। ये सभी इकाइयां एक विशेष क्रम में परस्पर जुड़कर जब एक जटिल समग्र बनाती है तो उसे संरचना कहा जाता है। अगर हम चूना, सीमेंट, ईंट, पत्थर, पानी, सरिये, लकड़ी, लोहा, मजदूर तथा धन एक स्थान पर रख दें तो वह मकान नहीं कहलाएगा। संपूर्ण सामग्री के क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे के परस्पर क्रमबद्ध निर्माण से मकान की संरचना तैयार
की जा सकती है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार से दी है। सबसे पहले मैकाइवर और पेज के अनुसार समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। जहां तक इसके निर्माण की बात है, आपका कहना है कि समूह के निर्माण के जितने तरीके, रीतियां, विधियां या प्रणालियां हैं, वे सब मिलकर सामाजिक संरचना को बनाती है। दूसरे समाजशास्त्री हैं पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। पार्सन्स की इस परिभाषा में सामाजिक संरचना से संबंधित 4 विशेषताओं का पता चलता है। ये निम्न प्रकार से हैं। पहला, सामाजिक संरचना के निर्माण की अनेक इकाइयां होती है, जैसे व्यक्तियों के पद, भूमिका तथा सामाजिक संस्थाएं, एजेंसियां, प्रतिमान आदि। दूसरा, इन इकाइयों पर परस्पर अर्थपूर्ण संबंध होते हैं। तीसरा, सामाजिक संरचना की इकाइयों में परस्पर एक क्रम होता है तथा यह निश्चित रूप से व्यवस्थित होती है। और चौथा है, क्योंकि सामाजिक संरचना का निर्माण अमूर्त इकाइयों जैसे पद, भूमिका, संस्था, एजेंसियां, प्रतिमान आदि से होता है, इसलिए इसकी संरचना अमूर्त होती है। अगले समाजशास्त्री हैं गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख रूपों जैसे समूहों, समितियों और संस्थाओं के प्रकार और इनके संकुल से संबंधित होता है, जिनसे समाज का निर्माण होता है। अनेक विद्वानों की तरह गिन्सबर्ग ने सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन को एक माना है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है। आपके अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक समूह, समितियों तथा संस्थाओं आदि से बनती है। उपरियुक्त विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक संरचना समाज की लघु तथा वृहद इकाइयों जैसे पद, भूमिका, समूह, संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित जटिल क्रमबद्ध अमूर्त समग्र है। इसके पश्चात अब हम सामाजिक संरचना की विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, सामाजिक संरचना पर ऑगस्ट कॉम्टे से लेकर मर्टन तक ने पर्याप्त लिखा है। उसके आधार पर सामाजिक संरचना की अनेक विशेषताएं हमारे सामने आती है। अब हम सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिससे कि हम इस अवधारणा को अच्छी तरह समझ सके। सामाजिक संरचना की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है इकाइयों से निर्मित। मैकाइवर, पार्सन्स, जॉनसन, गिन्सबर्ग आदि ने अपनी परिभाषाओं में स्पष्ट लिखा है कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक इकाइयों जैसे पद, भूमिका, समूह, संस्थाओं, समितियों, एजेंसियों आदि से मिलकर होता है। और समाज की और भी अनेक छोटी बड़ी इकाइयां हैं जो परस्पर मिलकर एक बड़े प्रतिमान का निर्माण करती है। उसे ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं। दूसरा बिंदु है इकाइयों का निश्चित स्थान। बच्चों,
सामाजिक संरचना में जितनी भी सामाजिक इकाइयां होती है उनका उनके महत्व तथा कार्य के अनुसार निश्चित स्थान होता है। स्पेंसर ने लिखा है कि संरचना जितनी जटिल होगी, इकाइयों का स्थान उतना ही अधिक महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट हो जाएगा। संरचना जितनी सरल होगी, इकाइयों के कार्य, महत्व तथा स्थान उतने ही कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जटिल सामाजिक संरचना में अगर इकाई का स्थान बदल दिया जाए तो संरचना बिगड़ सकती है। पद, भूमिका, समूह, सामाजिक वर्ग, परिवार, संयुक्त परिवार, वंश समूह, गोत्र, उपजाति, जाति और वर्ण आदि का स्थान सामाजिक संरचना में स्तरित होता है। तीसरी विशेषता है क्रमबद्धता से व्यवस्थित। बच्चों, अनेक इकाइयां मिलकर किसी संरचना का निर्माण करती है। ये इकाइयां परस्पर एक निश्चित क्रम में बंधी होती है तथा व्यवस्थित होती है। सामाजिक संरचना सामाजिक इकाइयों का ढेर या झुंड नहीं होता है, बल्कि उनमें क्रमबद्धता होती है तथा संरचना संगठित, व्यवस्थित तथा अर्थपूर्ण होती है। परिवार, जातियां, मुखिया, पंचायत आदि का सामाजिक संरचना में निश्चित स्थान, क्रम तथा आरोह अवरोह रूप में स्थित निश्चित होता है। चौथा बिंदु है प्रकार्यात्मक एकता। रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, दुर्खीम, क्लुखोन आदि का मानना था कि सामाजिक संरचना की सभी इकाइयों में परस्पर एकता होती है। इकाइयां एक दूसरे से संगठनात्मक रूप से जुड़ी होती है तथा समाज के लिए कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य करती है। इनका यह कहना है, जिस प्रकार से जीव के विभिन्न अंग एक दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप में एक सूत्र में बंधे होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना की प्रत्येक सामाजिक इकाई भी परस्पर एकता में रहकर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पांचवी विशेषता है अनेक उपसंरचनाएं। बच्चों, सामाजिक संरचना एक वृहद प्रतिमान होता है जिसमें अनेक उपसंरचनाएं अथवा उपव्यवस्थाएं होती है। इनमें अनेक संकुल होते हैं। ये संकुल अनेक सामाजिक इकाइयों या तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे बच्चों, दो पद और भूमिका मिलकर परिवार बनाते हैं। पति पत्नी मिलकर एकाकी परिवार बनाते हैं। कई एकाकी परिवार मिलकर संयुक्त परिवार, और कई संयुक्त परिवार मिलकर वंश समूह, कई वंश समूह मिलकर गोत्र समूह, और कई गोत्र समूह मिलकर उपजाति, और अनेक उपजातियां मिलकर जाति व्यवस्था तथा ग्रामीण सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। ये प्रत्येक छोटे छोटे संगठन उपसंरचनाएं कहलाती है। पांचवा बिंदु है अमूर्तता। पार्सन्स, मैकाइवर, पेज, मजूमदार, मजाम आदि ने सामाजिक संरचना की परिभाषा में स्पष्ट किया है कि यह संरचना अभौतिक या अमूर्त होती है। इन विद्वानों के अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक इकाइयों से बनती है। ये इकाइयां पद, भूमिका, संस्थाएं, प्रतिमान, एजेंसियां आदि होती है जो अमूर्त होती है। इसलिए इनसे बनने वाली सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। सातवां बिंदु है स्थिर फिर भी गतिशील। मैकाइवर और पेज ने लिखा है कि समाज और सामाजिक संरचना दिखती तो स्थिर है, परंतु वह गतिशील और
परिवर्तनशील है। सामाजिक संरचना इतनी धीरे धीरे परिवर्तित होती है कि इसके सदस्यों को पता भी नहीं चलता है कि यह कब बदल गई है। सामाजिक संरचना और इसके विभिन्न उपखंड तथा उप संरचनाएं एवं सामाजिक इकाइयां स्थायी सी रहती है। इनमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। लगता ऐसा है कि ये इकाइयां परिस्थिति, भूमिका, परिवार, विवाह, जाति, वर्ग, संस्थाएं और समितियां आदि सामान्यतया स्थायी और न्यून परिवर्तनशील होती है। इकाइयों में परस्पर एकता, स्थायित्व, संगठन और निर्भरता आदि स्थायी होने के कारण ही मिलती है और इनमें जो परिवर्तन होता है उसका पता भी नहीं चलता है। 8वां इसका विशेषता है विशिष्टता। बच्चों, जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ वहाँ सामाजिक संरचना होती है। इस अर्थ में यह सार्वभौमिक होती है, परंतु किन्हीं दो समाजों की सामाजिक संरचनाएं एक सी नहीं होती है। प्रत्येक समाज की सामाजिक संरचना का निर्माण उसके द्वारा अपेक्षित लक्ष्य और कार्यों के अनुसार किया जाता है। सभी समाजों की अपनी अपनी प्राकृतिक उपलब्धियां, आवश्यकताएं और परिस्थितियां हैं। उनके अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण किया जाता है। नवी विशेषता है बाह्य रूप का भान कराती है। बच्चों, विभिन्न सामाजिक इकाइयां मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। विभिन्न इकाइयों का क्रम क्या है, वे एक दूसरे से कैसे संबंधित है, उनके द्वारा निर्मित उप संरचना की इकाइयां कौन कौन सी हैं और वे परस्पर किस प्रकार से संबंधित है। इकाइयां जिस पूर्ण समग्र या संगठन का निर्माण करती है वह उपर्युक्त बिंदुओं के विभिन्न सम्मेलन, नियंत्रण, संचालन आदि पर निर्भर करता है। जो पूर्ण प्रतिमान बनता है वह संरचना के बाह्य रूप को स्पष्ट करता है। बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहेंगे। उदाहरण के रूप में लकड़ी के पाए तथा उसका ऊपरी हिस्सा मिलकर पढ़ाई की मेज, भोजन करने की मेज, श्रृंगार करने की मेज आदि बनाते हैं। इन विभिन्न संरचना वाली मेजों में बाह्य रूप स्पष्ट होता है तथा उसके कार्य भी स्पष्ट होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न अंग भिन्न भिन्न रूप में संगठित होकर शरीर की अनेक संरचनाएं बनाते हैं, जैसे शेर, घोड़ा, गाय, बंदर, मानव आदि। इसी प्रकार सामाजिक संरचना समाज की बाह्य आकृति का भान कराती है, जैसे ग्रामीण सामाजिक संरचना, आदिम सामाजिक संरचना, कस्बाई सामाजिक संरचना, नगरीय, महानगरीय आदि सामाजिक संरचनाएं। ये सब समाज की सामाजिक संरचनाएं हैं जो कि इन समाजों के बाह्य रूप का हमें भान कराती है। 10वां और अंतिम बिंदु है दुष्कार्यात्मक तत्व। बच्चों, मर्टन से पहले के समाजशास्त्रियों तथा सामाजिक मानव शास्त्रियों का यह मानना था कि सामाजिक प्रतिमान में विभिन्न तत्व केवल संगठनात्मक कार्य करते हैं। विभिन्न इकाइयों में एकता होती है। मेलिनोवस्की इस मान्यता के कट्टर समर्थक थे। आपके ही शब्दों में, प्रत्येक इकाई प्रत्येक स्थान में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करती है। मर्टन ने सर्वप्रथम इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयां संस्था, प्रथा, कानून, नियम, एजेंसी आदि किसी एक समूह के लिए प्रकार्यात्मक हो सकती है, दूसरे समूह के लिए दुष्कार्यात्मक। जैसे जाति प्रथा के प्रतिबंध नीची जातियों के लिए दुष्कार्यात्मक थे, इसी प्रकार मार्क्स के अनुसार धर्म समाज के लिए अफीम है, और जिस प्रकार से अफीम व्यक्ति को
आलसी और निकम्मा बना देता है, उसी प्रकार धर्म भी समाज के लोगों को आलसी, भाग्यवादी, अंधविश्वासी बना देता है। और हिंदू समाज में जाति प्रथा, दहेज प्रथा, प्रथा प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता आदि दुष्कार्य धर्म के कारण ही विद्यमान है। इस प्रकार ये दुष्कार्य करने वाले तत्व सभी सामाजिक संरचनाओं में किसी न किसी रूप में अवश्य ही पाए जाते हैं।